A warm good morning to all of you. As you all know, we are in the chapter Silk Road. We saw our author, he was trying to do the Quora, that is, do the pilgrimage by climbing Mount Kailash. Let's see, because we already saw that two persons who accompanied him, Daniel and Seta, they left him, and he was left alone, and he was having some breathing problem and all. Now let's see how he is able to complete his pilgrimage. Will he face any more trouble? Let's see. The town, that is Darchin, had a couple of rudimentary general stores. Rudimentary means not that developed, underdeveloped, undeveloped जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज सिगरेट. तो एक छोटा सा टूटा फूटा एक दुकान था जिसमें चाइनीज सिगरेट, सोप एंड अदर बेसिक प्रोविजन सेल होते थे, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स. और लोग उधर से ऊपर कोरा में जाने के लिए फ्लैग्स लेके जाते हैं और फ्लैग्स भी सेलिंग पे रखा है. इन फ्रंट ऑफ वन, और एक के सामने, men gathered in the afternoon for a game of pool. जैसे बिलियर्ड जैसा गेम खेलने के लिए. पूल मतलब थोड़ा बिलियर्ड जैसा गेम, थोड़ा ऐसे करके टेबल पे से मारना. कैरम्स नहीं है, कैरम या बिलियर्ड जैसा गेम. द बैटर्ड टेबल, द डैमेज टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकॉन्ग्रुअस, मतलब नॉट सूटेबल, मतलब छोटा फूटा टेबल था, वो सूटेबल नहीं लग रहा था. इन द ओपन एयर, while nearby women wash their long hair in the icy water of a narrow brook. और मैन क्या कर रहे थे, खेल रहे थे पूल गेम, और विमन पास में एक ब्रूक झरना था, उसमें से अपना बाल वॉश कर रहे थे. वॉश देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक दैट हैबल्ड, मतलब आवाज के साथ बहना, डाउन पास्ट में गेस्ट रूम. डार्चन फेल्ट रिलैक्स एंड अनहरीड. तो अभी इतना ज्यादा भीड़ भाड़ या हरी में नहीं थे लोग, बहुत शांत जगह दिख रहा था. For me, it came with a significant drawback, but मुझे एक ड्रॉबैक लग रहा था, डिसएडवांटेज लग रहा था. क्या, मुझे आगे बढ़ना तो कुछ लोग चाहिए, बट कोई नहीं मिल रहा कि वे अपना कंपेनियन बनाकर किसी को साथ लेके चले. There were no pilgrims, कोई भी पिलग्रिम्स नहीं थे. I had been told that, मैंने सुना था कि at the height of the pilgrimage season, जहाँ हाइट ऑफ द pilgrimage season मतलब जब बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, द टाउन वॉज बस्टिंग विद विजिटर्स. टाउन में बहुत सारा विजिटर्स होते हैं. बस्टिंग मतलब बिजी होता है. मेनी ब्रॉड देयर ओन एकोमोडेशन. सब लोग जो आते हैं उधर अपना रहने का या टेंट वगैरह लेके आते हैं. एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एज ए सेट अप द टेंट विच फिल डाउन ऑन इट्स प्लेन. एनलार्जिंग द सेटलमेंट मतलब दूर दूर तक फैला हुआ लोग टेंट बनाकर रहते हैं, तो दूर दूर तक इनका रहने का टेंट बताया हुआ देख सकते हैं. मतलब लोग अपना टेंट भी साथ लेके आते हैं, और इस शहर बड़ा हो जाता है क्योंकि लोग कहाँ जहाँ भी काली जगह दिखते हैं उधर अपना टेंट बनाते हैं. एट टाइम में अराइव फॉर द बिगिनिंग ऑफ द सीजन. और ये सीजन शुरू होने का टाइम करके मैंने आया था, बट शायद मेरा कैलकुलेशन गलत हो गया. अभी और ज्यादा जल्दी हो गया लगता है, मुझे और वेट करना पड़ेगा. So what happened one afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea. एक टी लेकर मैं सोच रहा था कब चलूं, क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं. Pondering मतलब thinking. In Darch's only cafe, after little consideration, कुछ देर सोचने के बाद, I concluded, मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि they were severely limited. मुझे possibilities बहुत कम दिख रहा है, कोई चांस नहीं दिख रहा आगे बढ़ने का. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. और मुझे सोच के मुझे इस पॉजिटिव थिंकिंग में भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया. मतलब ये है कि मुझे अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिल रहा था, मच प्रोग्रेस नहीं मिला मेरे थिंकिंग में. इन माई डिफेंस, मेरे सपोर्ट करते हुए, इट हैडंट बीन इजी विथ ऑल माई स्लीपिंग डिफिकल्टीज. और मुझे आपको मालूम है, पहले से ही पता रखा है कि रात को स्लीपिंग डिफिकल्टीज होता है, तो कोई तो साथ होना जरूरी है. बट हाउ आई लुक एट इट, आई कुड ओनली वेट. बट मैं ये स्लीपिंग का प्रॉब्लम और कम किया, और मैं वेट किया किसी को मिले साथ जाने के लिए. द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रॉडन. वेल ट्रॉडन मतलब पहले भी बहुत सारे लोग गया हुआ रास्ता है, तो जाने का रास्ता तो इसलिए पकड़ सकते हैं क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग गया है और उसका निशान, वो रास्ता सही क्लियरली दिख सकता है.
बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, बट मैं अकेला जाने का सोच नहीं रखा। द कोरा वॉज सीजनल, कोरा सीजनल है मतलब साल भर, पूरा साल में लोग जाते नहीं है, बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू ब्लॉकेज में स्नो, क्योंकि रास्ते में कभी कभी स्नो गिरते हैं और रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, स्नो क्लियर हुआ है नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट आई वाज़न्ट एंकरेज्ड बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक ऑफ डार्चिन ब्रूक। बट आगे रास्ते में स्नो है मुझे पता नहीं, बट डार्चिन की जो ब्रूक है वो अभी भी आइसी है, आइस बराबर, तो इसलिए मुझे अनुमान लगाना पड़ा कि आगे भी आइस हो सकते हैं, इसलिए मैं आगे बढ़ने का इरादा छोड़ दिया। सिंस शैतान हैड लेफ्ट, शैतान मुझे छोड़ के चला गया था कहीं और। आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चिन विथ इनफ इंग्लिश टू आंसर, तो कोई और नहीं मिला मुझे डार्चिन में जिससे मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करें। इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन मतलब कि स्नो हो सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, कैसे, इस तरह का बेसिक क्वेश्चन पूछने के लिए भी मुझे कोई नहीं मिला इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए। अंटिल दैट इज, बट जब तक मैं नोरबू से मिले, तो एक लास्ट मुझे एक आदमी से मिला, वो है नोरबू। अंटिल दैट इज आई मेट नोरबू। द कैफे वॉज स्मॉल, तो नोरबू से कैसे मिला देखो, द कैफे जहाँ पे मैं चाय पी रहा था वॉज स्मॉल डार्क एंड कवर्नस, कवर्न मतलब गुफा जैसा, केव जैसा, विथ अ लॉन्ग मेटल स्टव दैट रैन डाउन द मिडिल, और एक लॉन्ग स्टव था उसमें जहाँ पे चाय बनते थे। द वॉल्स एंड सीलिंग वर ड्रेस्ड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक, तो वॉल और सीलिंग क्या है, प्लास्टिक शीट से कवर किया गया था। ऑफ द स्ट्रिप्ड वेराइटी, स्ट्रिप मतलब टुकड़ा टुकड़ा, ऐसे से टुकड़ा वाला कैनवास से बनाया, मतलब कवर किया गया साइड और ऊपर। ब्रॉड ब्लू रेड एंड व्हाइट दैट इज मेड इनटू स्टाउट वॉल्यूमिनस शॉपिंग बैग, तो छोटा छोटा पीस ऑफ क्लोथ को मल्टी कलर्ड प्लास्टिक को ज्वाइन करके साइड और ऊपर कवर किया गया है। स्टाउट मतलब मोटा मोटा, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत बड़ा, स्पेशियस बैग सोल्ड ऑल ओवर चाइना, तो चाइना में ये बैग बड़ा बड़ा बैग सेल होता है, तो उसको लेकर उसको ज्वाइन करके साइड और ऊपर कवर करके रखा है। एंड इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, तो यूरोप, एशिया और चाइना वगैरह में ये बैग मिलते हैं, इसको कट करके ज्वाइन करके वो लोग ऊपर और नीचे साइड में रखा। एज सच प्लास्टिक मस्ट स्टेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे, और टुडे चाइना में देखा तो चाइना का सबसे बड़ा या ज्यादा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने वाला चीज है ये बैग। द कैफे हैड ए सिंगल विंडो beside which I had taken up position so that I could see the pages of my notebook, तो कैफे की जहाँ पे एक छोटा सा खिड़की था उधर देखे मैं अपना बुक पढ़ रहा था कि ताकि रोशनी आ जाए उधर से। Had also brought a novel with me to help pass the time, तो मेरे साथ में मैंने एक नॉवल लाया था, इंग्लिश नॉवल, ताकि मैं टाइम पास करें। नोरबू सो माई, तो इस समय में नोरबू आया अंदर। सो माई बुक when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite one way rickety table, तो नोरबू अंदर आया और उससे परमिशन लिया कि मैं मेरे टेबल के सामने वाले जगह पे बैठे। रिकेटी मतलब नॉट प्रॉपरली मेड, पुअर टेबल मतलब टूटा फूटा टेबल के सामने। तो उन्होंने मुझसे पूछा यू इंग्लिश, मेरे हाथ में बुक देकर उन्होंने पूछा यू इंग्लिश, ही आंसर्ड इंक्वायर्ड आप ट्रेड ऑर्डर टी। आई टोल्ड हिम आई वाज एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन, तो मैंने बोला मुझे इंग्लिश आता है, तो हमने एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। स्टक अप मतलब स्टार्ट किया, शुरू किया। I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो उधर से है, क्योंकि वो एक विंड चीटर मतलब विंड से बचने का एक जैकेट पहना हुआ था। एंड मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल्स ऑफ ए वेस्टर्न स्टाइल, और वेस्टर्न स्टाइल चश्मा का स्पेक्टेकल्स मतलब मेटल रिम्ड स्पेक्टेकल्स पहना था, तो मुझे लगा कि वो उस जगह का नहीं है, ड्रेस और चश्मे से लग रहा था कि उधर का नहीं है। He was Tibetan, he told me, बट उन्होंने बोला वो टिबेटन है, बट वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज, पर वो चाइना के एक ऑर्गेनाइज ये बिल्डिंग ये मतलब एक इंस्टीट्यूशन है एकेडमी ऑफ सोशल साइंस, उधर काम करते हैं। रियल में वो टिबेटन है बट चाइना में काम करते हैं। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर। आई अस्यूम्ड ही वाज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, मुझे पता लगा कि वो उसके काम में कुछ फील्ड वर्क, कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए या रिसर्च करने के लिए आया होगा। यस एंड नो ही सेड, हाँ या हाँ भी है ना भी है। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैंने कोरा का पिलग्रिमेज करने के लिए आया है। माई हार्ट जम्प्ड। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स, तो बुद्धिस्ट बुक्स में कोरा और कैलाश के बारे में बहुत सारी चीजें लिखने वाला है ये नोरबू।
बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, बट कभी भी वो अकेला कोरा का एक्सपीडिशन नहीं किया, कोरा कभी अकेला किया नहीं वो, तो पहली बार आया वो करने के लिए। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up. तो बाद में मैंने बताया मैं भी ये कोरा करने के लिए इधर आया था, वो उसका आंख lit up मतलब वो खुशी के मारे खुश हो गया वो। We would be a team, चलो ठीक है हम एक टीम बन के चलते हैं। He said excitedly, बहुत हैप्पी होके बोला। Two academics who have escaped from the library, दो academic लोग पढ़ने वाले लोग जो लाइब्रेरी से बच के आया है। Perhaps my positive thinking strategy was working after all. तो मेरा जो थिंकिंग है वो मतलब शुभ विश्वास करके मैं बैठा था वो वर्क हो रहा है, मुझे एक कंपेनियन मिल गया आगे बढ़ने के लिए, ऐसा लगा मुझे। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. तो मेरे इनिशियल रिलीफ जो मुझे पहले मिला नॉर्बू को, वो थोड़ा कम हुआ जब मुझे पता लगा कि जितना चीज कम है मेरे पास इस जर्नी के लिए, उसी तरह का नॉर्बू भी, मतलब हमारे दोनों के पास चीजें कम थे ये जर्नी करने के लिए। He kept telling me how fat he was and how hard it was going to be. और वो बार बार बोल रहे थे कि वो कितना मोटा है और कितना दिक्कत होगा मोटा आदमी को ये चढ़ने के लिए। वेरी हाई अप ही kept reminding me, बार बार बोलते कि बहुत ऊंचा है बहुत ऊंचा है। So tiresome to walk, बहुत टायर्ड हो रहा है, बहुत थकावट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। He wasn't really a practicing Buddhist, वो रियली एक बुद्धिस्ट नहीं था। It transpired मतलब क्लियर हो गया। But he had enthusiasm, बट उसमें वो एनर्जी है, इन इंटरेस्ट है कुछ करने में। And he was of course Tibetan, और Tibetan है तो उसको वो विल पावर है करने का। All that I had originally envisaged, मतलब अनुमान लगाया कि making the trek in the company of devout believers, devout मतलब बहुत ही ज्यादा बिलीवर्स के साथ जर्नी करने का मैंने सोचा था। On reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion, बट बाद में मुझे लगा कि नॉर्बू एक अच्छा कंपेनियन होगा। वो इतना रिलीजियस नहीं है, फिर भी नॉर्बू एक अच्छा कंपेनियन रहेगा, कम से कम मुझे इंग्लिश में कम्युनिकेट तो कर सकते हैं। He suggested we hire some yaks to carry our luggage. उन्होंने बोला ठीक है हम कुछ एनिमल्स याक्स को हायर करें हमारा लगेज लेके जाने के लिए, which I interpreted as a good plan. तो उसको मैंने भी बोला, इंटरप्रेट मतलब मैंने सजेशन किया, मैंने ओपिनियन बोला कि हाँ सही है, क्योंकि कम से कम ऊपर चढ़ने में इजी रहेगा अगर हमारा लगेज थोड़ा हल्का हो जाए। And he had no intention of prostrating himself all down the mountain, और वो कभी भी वीकनेस दिखाए नहीं ऊपर जाते समय। Not possibly cried, collapsing across the table in hysterical together. और लास्ट में पागल जैसा अपने टेबल के ऊपर हंसते हुए बैठ के वो बोला, नॉट पॉसिबल, ये करना और आगे बढ़ना मतलब ये पॉसिबल नहीं है। He cried collapsing across the table in hysterical laughter, बहुत पागल जैसा हंसते हुए बोला, अरे यार बहुत दिक्कत वाला काम है ये चढ़ना। It was in his style and anyway his tummy was too big, वो ये उनका स्टाइल नहीं है बट उनका टमी बहुत बिग है ऐसा जर्नी करने के लिए। तो मजे मजे में वो उन्होंने ये पूरा कंप्लीट किया नॉर्बू का कंपेनियन में। So that's the end of the chapter. I'll send you the question answers. If you have any problem with any line, you can ask me. Thank you. Have a nice day.